हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 24 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको 10 मिनट्स में प्रोवाइड की जाती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो से देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 जुलाई को। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा SASCI योजना। जुलाई 2025 में किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम नामक विधेयक पारित किया है? अमेरिका। जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? मेरी पंचायत ऐप को। जुलाई 2025 में जापान बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? शी यूकी ने जीता है। महिला एकल विजेता एन से यंग रही हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अमेरिका। विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 जुलाई को। बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 to 2018 पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। जुलाई 2025 में भारत के पहले क्रिएटिव टेक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। जुलाई 2025 में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल विज़ा 2025 किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन आपको करवा दिया। स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। और आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है फ्रेंड्स, वो रखा है 2500 लाइक का टारगेट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, झारखंड। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है और कोल इंडिया की शाखा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें निर्देशित कोयला खदान पर्यटन, इको सर्किट और सांस्कृतिक विरासत के अनुभव प्रदान किए जाएंगे। यह पहल झारखंड की खनिज समृद्ध पहचान को प्रदर्शित करने की योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? भारत में पहला। तो मैं आपको भारत में पहले से जुड़े पिछले कुछ क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश का अमरावती बना। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना। पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पठानकोट, पंजाब में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स, दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बना INS गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च हुआ IIT मद्रास में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भू वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया भारत में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडफॉल्सीवैक्स।
डिटेल में समझेंगे। भारत ने मलेरिया के खिलाफ एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है। यह टीका एडफॉल्सीवैक्स है, स्पेलिंग है इसकी ADFALCI वैक्स नाम से विकसित किया गया है। इस टीके का विकास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। तो ध्यान रखना है, एडफॉल्सीवैक्स ये क्या है? ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है मलेरिया के खिलाफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई 2025 को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। मिशन का नाम है निसार, यानी कि एन से क्या होगा नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये निसार का फुल फॉर्म है। लॉन्च की तारीख है 30 जुलाई 2025। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3। उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कि IMF कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? तो देखिए, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। गीता गोपीनाथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत है और उन्होंने अगस्त 2025 में इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन A 3। डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिल गई है। अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है। उन्हें अमेरिका में एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमान में गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस पर लाया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी बोइंग कंपनी से 60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64E अपाचे की खरीद को मंजूरी दी थी। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। डिटेल में समझते हैं। भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ECI ने घोषणा की है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने जुलाई 2025 में किस राज्य के भाटी खेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। डिटेल में समझिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और परमाणु खनिज निदेशालय यानी कि AMD द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से राजस्थान के बालोतरा स्थित सिवाना तहसील के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के बड़े भंडार का पता चला है। इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण से भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफून विफा।
डिटेल में समझिए। 20 जुलाई 2025 को हांगकांग में टाइफून विफा के कारण हांगकांग और विजेटरी ने सबसे गंभीर चेतावनी T10 सिग्नल जारी किया है। T10 सबसे शक्तिशाली तूफानों के लिए आरक्षित उच्चतम स्तर की चेतावनी है। यह तब जारी की जाती है जब टाइफून से अभूतपूर्व और बहुत गंभीर क्षति की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ यानी कि EU ने भारत की ऑयल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया। ये रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये रिफाइनरी है गुजरात में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। यह पहली भारतीय रिफाइनरी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की गई है। यह प्रतिबंध रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज का हिस्सा है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस के ऊर्जा क्षेत्र से होने वाले राजस्व को कम करना है। इस रिफाइनरी का संचालन नायरा एनर्जी द्वारा होता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। रूस की स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी रोसनेफ्ट की इसमें लगभग 49% हिस्सेदारी है। इसी कारण से फ्रेंड्स इसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। डिटेल में समझेंगे। तमिलनाडु हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह केंद्र अनामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने हॉर्नबिल संरक्षण पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल प्रजातियों के आवासों की रक्षा करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एकमुश्त नियमितीकरण योजना शुरू की है? तो देखिए, वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम ये किसने शुरू करी है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। पुडुचेरी सरकार ने 2025 में अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एकमुश्त नियमितीकरण योजना OTRS शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कानूनी राहत प्रदान करना और शहरी नियोजन के मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। यह योजना उन भवनों पर लागू होती है जो 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जुलाई को। डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है, जब 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस। तो मैं आपको जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अभी तक आए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST दिवस 1 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को, विश्व जैव उत्पाद दिवस 7 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दी आज की डेली करंट अफेयर्स के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो की क्वालिटी और वीडियो कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट रीड कर लिया करो, फिर अपना आंसर आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पिछले महीने का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपने पुराना ऐप किया हुआ इंस्टॉल तो उसे आप ज़रूर अपडेट कर लीजिए। ठीक है,
सबसे खास बात क्या है कि जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा और ऐड करता हूँ आप सभी के लिए। 15 क्वेश्चन आपको मैं फ्री MCQ प्रोवाइड करता हूँ हर दिन। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। बाकी PDF भी आपको डेली करंट अफेयर का यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए वो भी रवि स्टडी ऐप पे ही आपको मिलेगा। वीडियो कैसी लगी डेली करंट अफेयर्स की ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, अपना सजेशन भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।